व्लॉग। सो हम जा रहे हैं रानी बाग सिया को लेके। सिया जस्ट स्कूल से आई है, हमने उसे पिक किया है क्योंकि उसके स्कूल में था स्पॉटलाइट इवेंट। आज है सैटरडे, यूजुअली छुट्टी होता है बट स्पॉटलाइट इवेंट था तो 1 घंटे का था उसका इवेंट, तो हम वहाँ से ही डायरेक्ट उसे लिए हैं एंड हम अब जा रहे हैं चेंबूर। पहले हम वहाँ पे बिग में खाना खाएंगे यानी कि नाश्ता करेंगे एंड चाय तो हमने घर पे ही पी ली थी एंड देन बज रहे हैं कुछ 10 एंड वहाँ पे जाते जाते 11 बज जाएंगे खाते पीते। देन वहाँ से हम निकलेंगे रानी बाग के लिए। तो हम लोग पेंगुइन देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड है वहाँ पे, क्योंकि हमने जब वेबसाइट चेक किया था तब पेंगुइन काफ़ी हाईलाइट करके दिखाया था वहाँ पे। सो हम बेसिकली वही देखने के लिए ज़्यादा करके जा रहे हैं। सो ना रानी बाग जाने का फंडा ये है कि मैंने जैसे कि ऑलरेडी आपको बता दिया कि पेंगुइन्स है वहाँ पे। सो पेंगुइन्स मुंबई में देखना इज़ लाइक थोड़ा अलग ही होता है, क्योंकि अलग ही बात है। शायद नया है ना अभी वहाँ पे, हाँ तो नया आया हुआ है वहाँ पे पेंगुइन का जो है अलग से जू वो। तो मेरी ननद गई थी छोटी वाली, उनको काफ़ी अच्छा लगा वहाँ पे, उनका भी छोटा बच्चा है तो उसको लेके गए थे एक्सपीरियंस कराने के लिए जू का। तो दे लाइक द लॉट, तो हमने सोचा हम भी जाते हैं। हम इसके पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क गए थे जब सिया आई थिंक सो 7 या 8 महीने की थी, उसको तो याद भी नहीं है कि वो गई थी करके, बट वो भी काफ़ी अच्छा था। वहाँ पे हमने लाइव काफ़ी सारे एनिमल्स देखे थे। इवन तो हम तो बस में गए थे, बाकी जो एनिमल्स थे वो खुले हुए थे, तो एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था। लेट्स सी यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे हम नाश्ता करने वाले हैं, हमें चेंबूर में एंड ये है बिग रेस्टोरेंट, काफ़ी फेमस है ये। सो हम लास्ट ईयर आए थे यहाँ पे, उसके बाद अब आ रहे हैं। लास्ट ईयर इन द सेंस कुछ जनवरी और फरवरी के टाइम में आए थे, उसके बाद अब आ रहे हैं। सो यहाँ की जो फूड क्वालिटी ना बहुत अच्छी है एंड दे आर एक्चुअली यम्मी। सो यहाँ पे हमने छोले चावल ऑर्डर किया था, सो छोले समोसे एंड छोले भटूरे ऑर्डर की थी। सो ये सारी चीज़ें हमने ऑर्डर की थी। एक्चुअली छोले चावल नहीं था ये, इट वॉज पुलाव। सो हर एक चीज़ के साथ ना दे सर्व छोले, यहाँ की स्पेशलिटी है। एंड हमने पिया लस्सी जो कि बहुत ही ज़्यादा यम्मी लगता है यहाँ का। उसके बाद हम गए झामा से हमने लिया शेव बर्फ़ी जो कि बहुत ज़्यादा डिलीशियस होता है खाने में। सो हमने यहाँ से ली वो एंड हमने छोटा ही पैक लिया था बिकॉज हमें रास्ते में ही खा के ख़त्म करना था। सो ये रहा हमारा रास्ते में खाने के लिए थोड़ा सा जुगाड़। उसके बाद हम निकले एंड हमें आई थिंक सो कुछ हाफ़ एन आवर लगा था यहाँ से, चेंबूर से रानी बाग पहुँचने के लिए, क्योंकि चेंबूर से काफ़ी नज़दीक था। इसलिए अगर हम कामोटी से डायरेक्ट आते तो हमें 1 से 1.5 घंटे लग जाते हैं मैक्स, उससे ज़्यादा नहीं लगते। 1 घंटा मैक्स है, बट अगर ट्रैफिक में फंस गए तो 1.5 घंटा पकड़ लो। सो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और एंट्री करते ही आपको बहुत ही अच्छा एम्बियंस दिखेगा, काफ़ी ग्रीनरी दिखेगी। ऑफकोर्स ये ज़ू है तो सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा एंड अलग सी ही वाइब आ रही थी। प्लस विंटर का भी सीज़न था, उसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हुआ था। सो एंट्री करने के बाद हमने किया पार्किंग एंड एंट्री के टाइम पे ना एक बोर्ड लगा हुआ था जहाँ पे टिकट के चार्जेस लगे हुए थे। सो अगर आप फैमिली जा रही है आपकी, जैसे कि 2 एडल्ट हैं उनके 2 बच्चे हैं, तो आपको 100 रुपीज़ ही पे करने हैं पूरे ज़ू को घूमने के लिए। उसके अलावा आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं देना है। अंदर खाने वगैरह के लिए चीज़ें हैं या फिर आप अपनी चीज़ें भी लेके जा सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। सो यहाँ पे हमने टिकट ख़रीदा, तब तक मैंने सिया का फ़ोटो सेशन किया यहाँ पे, क्योंकि बाबू टिकट खरीद रहे थे। एंड ये रही एंट्री पे ही यहाँ पे पेंगुइन्स वगैरह लगाए हुए हैं जिसके लिए एक्चुअली पब्लिक आई थी यहाँ पे देखने के लिए। सो हमने यहाँ पे थोड़े बहुत फ़ोटोज़ निकाले। जो एरिया बहुत अच्छा लगा था, मेरे पीछे वाला जो एरिया बहुत अच्छा फॉरेन वाला वाइब दे रहा था, तो हमने वहाँ पे फ़ोटोज़ निकाले एंड देन उसके बाद हमने ली एंट्री के बाद काफ़ी अच्छा सा माहौल था। जैसा कि मैंने कहा विंटर का सीज़न चल रहा है, तो इस टाइम पर ना ज़ू वगैरह घूमने के लिए बेस्ट सीज़न है, क्योंकि ज़्यादा धूप नहीं लगती, अगर लगती भी है तो ठंड के साथ वो इक्वल हो जाता है। तो अगर आप ज़ू वगैरह जाने का प्लान कर रहे हो तो इसी सीज़न में जाके आ जाओ, अच्छी खासी ठंड चल रही है मुंबई में। सो यहाँ पे अब सबसे पहला पॉइंट जो है ना टाइगर लाइन एंड हाथी वाला पॉइंट है। एंड यहाँ पे बाबू मेरा बैग कैरी करे क्योंकि वो मेरा फ़ोटो क्लिक कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें थमा दिया। सो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा हाथी, जो कि था काफ़ी बड़ा एंड उसके अंदर आप देख रहे हो 2-3 गेट लगे हुए हैं जहाँ पे एक हाथी बाहर खड़ा है। सो वहाँ पे वो लोग फीड करने के लिए आए हुए हैं और बाकी हाथी सोए हुए थे। उसके बाजू में ही था लायन किंगडम, जिसमें एक लायन था ही नहीं एक्चुअली, हमें बाद में पता चला कि लायन है ही नहीं ज़ू में। सो उसके बाद हम चले गए भालू देखने के लिए, जो कि है ये बियर। सो ये ना एक बियर काफ़ी पास में बैठा हुआ था और एक बियर काफ़ी अंदर बैठा हुआ था। सो लोग ना यहाँ से हिलने का नाम ही नहीं ले रहे थे
कि हाँ भाई पीछे लोग खड़े हैं, हमें देखने दो। तो हम साइड से ही देख के आगे निकल गए, क्योंकि एक ही जगह पे ज़्यादा देर खड़े होके क्या करना है। सो जैसे हम दूसरे साइड गए ना, ये अंदर वाला बियर काफ़ी अच्छे से विजिबल था, तो हमने उसका ही थोड़ा बहुत वीडियोज़ क्लिक कर लिया। जैसे कि आप देख सकते हो काफ़ी क्यूट सा लग रहा है। हम लोग मनाली गए थे ना जब हमारे हनीमून पे, तभी भी हमने देखा था, बट वो काफ़ी बड़ा था, क्योंकि शायद से वो बर्फ़ वाला जो आइस वाले जानवर होते हैं वो काफ़ी बड़े एंड ह्यूज होते हैं, तो इसलिए सो काफ़ी बड़ा था। उसके बाद हम गए टाइगर देखने के लिए। सो टाइगर वॉज ऑल्सो नॉट देयर, बट वहाँ पे उसके पाम्स थे, तो टाइगर का इतना निशानी था कि टाइगर है वहाँ पे, बट सोया हुआ है, कहीं छुपा हुआ है। उसके बाद जैसे हम आगे गए, थोड़ा फ्रेश वगैरह हुए एंड सिया के लिए पॉपकॉर्न लिया, क्योंकि उससे थोड़ी भूख लग रही थी एंड टाइम भी हो गया था खा के। देन उसके बाद हम गए हिप्पोपोटामस देखने, जो कि हिप्पो अगेन आगे निकला ही नहीं पानी से, अंदर ही वो लोग आराम से मज़े कर रहे थे, बस ऊपर आ रहे थे, ऑक्सीजन ले रहे थे एंड नीचे चले जा रहे थे। देन हमने देखा डियर, जो कि बहुत ही अंदर बैठे हुए थे। ये जूम मार के मैंने क्लिक किया हुआ है, सो उतने विजिबल नहीं है। देन मंकी, तो भाई लोनावला चले जाओ, आपको मंकी ही मंकी दिखेंगे वहाँ पे रास्ते में। हम जाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा दिखते हैं, हम उन्हें फीड वगैरह भी करते हैं, सिया भी उन्हें फीड करती है। सो यहाँ पे बहुत सारे मंकी थे। सो उसके बाद अब हम निकले यहाँ से। उसके बाद हम गए और रेनडियर्स वगैरह देखे, बारहसिंगा देखा। यहाँ पे बारहसिंगा सारे बच्चे थे, बड़े वाले बारहसिंगा नहीं थे, आप देख सकते हो, छोटे छोटे से ही थे, बड़े वाले में भी अंदर होंगे। सो ये ना बहुत अच्छा कूदते हैं, जब ये कूद कूद के चलते हैं ना तो बहुत प्यारा लगता है। सो इसके बाद ना स्पॉटेड डियर था, जो कि इनकी तरह ही होते हैं, बस थोड़े से साइज़ में बड़े होते हैं और उनके पास स्पॉट्स होता है बड़ा बड़ा। सो ये भी काफ़ी अंदर बैठे हुए थे। लाइक हम लोग गए थे ना, तो ऐसा था कि कोई भी जो एनिमल है ना वो पास में आके बैठा ही नहीं था, सब अंदर अंदर साइड में ही बैठे हुए थे। बट इट्स ओके, देखना था तो सिया ने देख लिया, वही काफ़ी है। सो उसके बाद जिस चीज़ के लिए हम यहाँ पे एक्चुअली आए थे वो था पेंगुइन कक्ष। जैसा कि आप देख सकते हो हम पहुँच चुके हैं। ये बहुत बड़ा सा है, बट अंदर जाने के बाद बहुत छोटा सा एक्वेरियम है, बहुत बड़ा सा नहीं है। मे बी उसे मेंटेन रखने के लिए इतना बड़ा बनाया हुआ है, और साइड में फूड कोर्ट भी है इसी के अंदर। सो अंदर जाते ही पीपल विल से कि आप फ़ोटो शूट मत करो, यहाँ पे अलाउ नहीं है। सो आगे का जो फुटेज है ना, एक्चुअली मैंने किसी और से लिया हुआ है, क्योंकि आगे जाके दे वॉन्ट अलाउ यू टू शूट दिस पेंगुइन का फ़ोटोज़ और वीडियोज़, बिकॉज आई डोंट नो क्यों, मे बी वो डिस्ट्रैक्ट होते रहेंगे या आई डोंट नो, बट उन्होंने अलाउ नहीं किया। बाकी जगह तो मना नहीं किया, बट लिटरली यार पेंगुइन्स इतने क्यूट थे ना। ये वाला फुटेज मैंने किसी और से लिया हुआ है, यानी कि मैंने जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में कहा था, मेरी ननद गई थी, तो उस टाइम पे ना वो लोग को शायद रुक के देखने के लिए अलाउ किया था एंड वीडियो भी निकालने दिया था। बट जब हम गए थे तो हमें तो रुकने तक को अलाउ नहीं किया, जस्ट हाँ चल के निकल जाओ, बस इतना ही देखो, बस एक नज़र से देख लो, उतना ही काफ़ी है। सो इतना ही हमें देखने के लिए मिला था। सब क्या कर सकते हैं, जो वो बोलेंगे वही करना पड़ेगा, राइट, क्योंकि उनका एरिया है। सो हम यहाँ पे निकले एग्ज़िट के तरफ से। सो हमारा पूरा घूम के नहीं हुआ था, तो हम लोग वापस ज़ू की तरफ चले गए, बट जिनको बाहर निकलना था वो यहाँ से डायरेक्ट बाहर जा सकते थे ज़ू के। उसके बाद हम अगेन अंदर गए। यहाँ पे आपको हाइना और लेपर्ड मिलेगा देखने के लिए। सो बाजू बाजू में ही है, दोनों भी यहाँ पे अवेलेबल थे, बट अगेन वो भी अंदर बैठे हुए थे। सो इस साइड पे है लेपर्ड। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सामने बैठा हुआ है एकदम से, एंड बच्चा वाला लेपर्ड है ये, मतलब बच्चा लेपर्ड है ये, बड़ा वाला लेपर्ड नहीं है। एंड इसमें ये लोग आई थिंक सो सोते रहेंगे या फिर खाना देने वाले आते होंगे। सो उसके बाद हाइना भी यहाँ पे थे। तो सारे जानवर थे ना वो ऑलमोस्ट सोए हुए ही थे, एक भी जानवर ऐसे आके बैठे नहीं थे। जैसा कि मैंने कहा, बस बियर ही आगे आके बैठे थे, या फिर अंदर वाला जो था वो जागा था। उसके बाद हम गए टॉर्टोइस देखने के लिए। सो यहाँ से ना अब पानी एंड जो बर्ड्स वगैरह है उनका स्टार्ट होता है। सो यहाँ पे टॉर्टोइस हमने देखा, बहुत सारे टॉर्टोइस थे। तो स्टार्टिंग में ना हमें मुश्किल से 2-3 ही टॉर्टोइस देखने के लिए मिले, बट जैसे हम अंदर गए ना वहाँ पे एक्वेरियम टाइप भी बनाया हुआ था, जिसमें मतलब आप गिनते गिनते थक जाओगे, इतने सारे टॉर्टोइस थे। बहुत ही सुंदर लग रहा था उनको देख के, एंड वो बहुत ही अच्छा तैर रहे थे पानी में। सो उसी के ही आगे आप जाओगे ना तो आपको इस तरह से बर्ड्स का पूरा एक सेंचुरी दिखेगा, जिसमें आपको डिफरेंट टाइप के बहुत ही सुंदर सुंदर बर्ड्स देखने के लिए मिलेंगे। सो हमने एग्ज़िट से एंट्री की और बाद में एंट्री से एग्ज़िट किया। तो हम लोग बहुत उल्टा घूम घूम के गए थे। सो हमें बहुत ही प्यारे प्यारे आपको पक्षी देखने के लिए मिलेंगे। एंड यहाँ पे ना बड़ा पैरेट भी देखा, हमारे पास भी पैरेट है इसलिए पैरेट से ज़्यादा लगाव है। सो यहाँ पे बड़ा वाला पैरेट भी हमने देखा। ये बहुत बड़ा, जो सबसे बड़ा वाला प्रजाति होता है ना
पैरट का वो ही है ये। सो बहुत प्यारे लग रहे थे। ये एक दूसरे को एक्चुअली सर पे खुजा रहे थे या पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं ना, वो इंसेक्ट्स रिमूव करते हैं जानवर एक दूसरे के ऊपर से, वो कर रहे थे, बट बहुत प्यारे लग रहे थे। सो ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ का एक्सपीरियंस एंड सिया भी काफ़ी अच्छा इंजॉय करी थी। एंड ये मुझे कुछ डिफरेंट सा बर्ड दिखा, मतलब मैंने ऐसा देखा नहीं है बर्ड कभी। इट इज़ गोल्डन पीशेंट, सो बहुत अजीब सा नाम है एंड कलरफुल होने की वजह से मे बी इसका नाम भी गोल्डन होगा। एंड यहाँ पे पैरट्स भी बहुत सारे थे एंड यहाँ पे ना अलग अलग जैसे कि बना हुआ है ना जो हाउस बर्ड्स का, उसमें अलग अलग साइड में बोर्ड लगे हुए हैं। सो वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ है कौन सा बर्ड क्या करता है, किस लिए फेमस है। सो ये वाला बर्ड ना जस्ट उड़ के आया था और वो उड़ने के पोस्चर में ही कब से बैठा था। हम वेट कर रहे थे कि उड़ जाएगा तो हम वो वाला शूट कैप्चर कर लेंगे, बट भाई साहब उड़े ही नहीं और वहीं पे बैठ के अपनी चोंच को तीखी कर रहे थे। सो हमने सोचा बस करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट करके बहुत लेट हो जाएगा हमें। सो हम यहाँ से निकले और जैसे कि मैंने कहा था हमने एंट्री से एग्ज़िट किया और एग्ज़िट से एंट्री किया। सो यहाँ पे हम निकले बाहर। सो रास्ते में वापस से टॉर्टोइस का जो था वो पड़ा एंड आप देख सकते हो सबका फैमिली डिनर चालू है एंड बाजू में एक छोटू मियाँ है जो वो अपना खाना लेके अलग से निकल गए। सो यहाँ पे स्नैक्स का एंड क्रोकोडाइल का जो एरिया है वो अभी डेवलप नहीं हुआ है, सो इसलिए वो ओपन नहीं था। उसके बाद हम यहाँ पे पान पक्षी देखने गए जो कि वाटर बर्ड्स होते हैं, उन्हें देखने के लिए गए, यानी कि जो डिफरेंट टाइप के बगुलाज होते हैं ना, उन्हें देखने के लिए हम गए। पान कोमड़ा उन्हें कहते हैं हिंदी में या मराठी में, आई डोंट नो, बट उन्हें हम देखने के लिए गए। एंड यहाँ पे ना बहुत ही ह्यूज वाले भी थे, बड़े वाले भी थे, मतलब ऑल टुगेदर यहाँ पे ना आपको हर एक टाइप के बगुला देखने के लिए मिल जाएंगे। सो आपने वाली कहावत तो सुनी होगी ना, बगुला बगुला चावल दे। जब भी बगुला दिखा तो लोग कहते हैं, मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना, इवन तो मेरे हस्बैंड भी मुझे बोलते हैं जब भी उन्हें बगुला दिखता है ना, हमारे घर के सामने एक लेक है तो उसे देख के वहाँ पे बगुला उड़ के आते जाते रहता है, जब भी देखते हैं ना तो कहते हैं बगुला बगुला चावल दे। आई डोंट नो वाई ये होता भी है या नहीं है, बस ऐसे ही कहने के लिए। सो यहाँ पे बहुत ही अच्छे एंड कलरफुल थे। सो ये वाला जो आप देख रहे हो ना वाइट कलर का सोया हुआ, वो सबसे बड़ा था एंड ये ना पैर में थे। एक और जो दूसरी साइड में सोया हुआ था दूसरा वाला, सो दे वेर आई थिंक सो गर्ल एंड बॉय फॉर मेटिंग, यू नो। सो इस तरह से हमारा जो ओवरऑल घूमना था वो ख़त्म हुआ एंड हमने क्रोकोडाइल और स्नेक के बारे में पता किया तो उन्होंने कहा कि अभी ये बन रहा है। सो नेक्स्ट टाइम मे बी वी विज़िट इन ईयर और 2 ईयर, तब तक बन जाएगा क्योंकि बार बार कौन आएगा, राइट। एक बार का एक्सपीरियंस हो गया, सब कुछ टाइम बाद आएंगे जब कुछ नया बन जाएगा। सो हम नए बाहर निकल गए, हमने यहाँ पे फ़ोटोज़ वगैरह निकाले एंड फ़ोटोज़ निकालते टाइम सारा सामान सिया के हाथ में था और वो भी पोज दे रही है कि देखो मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ। सो यहाँ पे हमारा घूम के हो गया है और अब हम चले अपनी गाड़ी की तरफ। सो गाड़ी में जाके हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद हम घर के लिए निकलेंगे। सो हम आ गए हैं गाड़ी में वापस, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, पैर दुख रहा है तो हम थोड़ा 5-10 मिनट बैठेंगे एंड बाबू ये आराम कर रहे हैं। उसके बाद हम निकलेंगे घर के लिए, बीच में कहीं देखेंगे कुछ खा लेंगे नॉर्मल सा, वैसे तो ज़्यादा भूख नहीं है क्योंकि सुबह काफ़ी ज़्यादा खा लिया था इसलिए। सो या वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो विल मीट यू इन अनदर व्लॉग। हम दोनों वैसे नॉर्मल वीडियोज़ में तो मैं मिल जाऊँगी। सो या टेक केयर, बाय बाय।